औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं तो आप 0333224301 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ हमसे रब्ता कीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाए। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस सेकंड ईयर केमिस्ट्री से विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आइए इनके मैकेनिज्म को समझते हैं और साथ में हम इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को भी जानेंगे। द सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस दीज डेज। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 किंग ऑफ ऑल एसिड्स कौन से मेथड से बनाया जाता है, तो आंसर होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, आइए पहले हम स्टेप वाइज इनको समझते हैं और फिर इसके बाद हम समराइज भी करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले SO2 हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे सर? हम सल्फर या फिर इसके किसी और को, आयरन पायराइड को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो फॉर्मूला इस वक्त स्क्रीन पर आप इक्वेशन देख रहे हैं, 2S + 2O2 विल फॉर्म 2SO2। इक्वेशन बैलेंस है, 2 सल्फर रिएक्टेंट पर, 2 सल्फर प्रोडक्ट पर, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट पर और 4 ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट पर मिल रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में हम कहते हैं कि हमारे पास चूंकि अगर किसी और का आपने इस्तेमाल किया था तो उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। इम्प्योरिटीज में डस्ट हो सकती है, आर्सेनिक ऑक्साइड हो सकता है, वेपर्स हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि इस SO2 को आप मूव करेंगे डस्ट कैचर में। तो हमने पॉइंट लिखा, द SO2 इज पास थ्रू द डस्ट कैचर विच रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल रिमूव हो चुके हैं, कूल करने के बाद हम इसे वॉशिंग टावर की तरफ ले जाएंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में हम कहते हैं द वॉश्ड एंड ड्राइड SO2 इज टेकन इनटू कॉन्टैक्ट चैम्बर एंड देन इज ट्रीटेड विद एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हमने और ऑक्सीजन से इसे रिएक्ट किया तो SO2 में जब ऑक्सीजन रिएक्ट हुई तो क्या बना? SO3 बना। इक्वेशन अगेन हम देख रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन है। स्टेप नंबर 4 में हम कहते हैं नाउ दिस SO3 एब्जॉर्ब्स इन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम। ओलियम क्या होता है सर? H2O7 पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है उसे हम नाम देते हैं ओलियम। हमने क्या किया अब इस चैम्बर में? हमने कहा कि SO3 को हमने कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब किया तो हमारे पास एक नया केमिकल कंपाउंड मिला जिसे हमने नाम दिया ओलियम का। याद है स्टूडेंट्स की ओलियम भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें याद है H2S2O7। स्टेप नंबर 5 में हम कहते हैं कि इस ओलियम को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और इससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। यानी आप इक्वेशन देख रहे हैं H2S2O7 में जब हमने वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला? H2SO4 मिला। अब कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि सर अगर H2SO4 को रिएक्ट करके SO3 के साथ ओलियम बनाया था और दोबारा H2SO4 मिला तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? H2SO4 के इस्तेमाल से H2SO4 बन गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर गौर कीजिएगा। यहाँ आपने कितने मोल इस्तेमाल किए सर? 1, और आपको कितने मिले? 2, यानी सिंपल डबल मिला। अगर आप 500 ml इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1000 ml मिलता। अगर आप 1000 ml इस्तेमाल करते तो आपको 2000 मिलता, यानी आपने प्रोसेस को डबल कर दिया। आइए बच्चों इक्वेशंस को समराइज कर देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? 2S + 2O2 विल फॉर्म 2SO2। हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर क्या हुआ सर? ये डस्ट कलेक्टिंग चैम्बर में गया जहां पर तमाम इम्प्यूरिटीज रिमूव हो गई। फिर SO2 में O2 मिक्स हो गया, क्या बना? SO3। SO3 को हमने 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से गुजारा, क्या बन गया? H2S2O7 दैट इज ओलियम। इस ओलियम में वाटर रिएक्ट किया, क्या बन गया? H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सर? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज soluble इन वाटर, इट कॉज द बर्न्स और पेन, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और विस्कस। सर ये बात हम जानते हैं कि वाटर में इसे डाइल्यूट करके बनाया जाता है तो इट इज soluble इन वाटर। ये स्किन को जला देता है, पेन कॉज करता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने स्कूल में इस्तेमाल किया था, हमें बताया गया था बहुत डेंजरस है। एंड इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और इट में बी विस्कस। इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर? लैब रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरीज में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जब हमें वाटर रिमूव करना होता है। ऑर्गेनिक के कितने रिएक्शंस आप पढ़ते हैं जहां आपको वाटर रिमूव करना होता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं सर? हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं H2SO4 को, कंसंट्रेटेड H2SO4। इट इज यूज एज इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन और पेपर एंड इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स।
तो स्टूडेंट ये एक टॉपिक था जिससे हमें एग्जाम में एमसीक्यूज लाजमी पूछे जा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक हमें क्लियर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और टॉपिक्स आपके सामने रख देंगे ताकि अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।